फर्दर हमारे पास है बेटे यहाँ पे लूप स्ट्रक्चर। थर्ड वन जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास है लूप स्ट्रक्चर। लूप का लफ्ज़ी मतलब होता है रिपीट होने वाली चीज़। जिस तरह से कोई गोल सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज़ होती है हम उसको भी बेटे लूप कहते हैं। बेसिकली लूप का मतलब है चीज़ रिपीट हो। यहाँ पे कंप्यूटर सेंस में, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हम लूप कंसीडर करते हैं ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है। अ लूप स्ट्रक्चर इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। हम जब प्रोग्राम में एक ऐसा सिनेरियो यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हमारी एक स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता रहे, ऐसे सिनेरियो में हम लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेपिटिशन स्ट्रक्चर। दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम रेपिटिशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम अपनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करें बेटे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की भी 2 टाइप्स थी, इफ़ देन एल्स एंड इफ़ देन स्टेटमेंट एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इसी तरह से लूप में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, व्हाइल व्हेन लूप है आपके पास और फॉर नेक्स्ट लूप है। ये मैंने इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस नहीं की, ये इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे दोबारा से ये स्ट्रक्चर उनके साथ इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं। बल्कि स्ट्रक्चर्स का पर्पस और वर्किंग तो आपको क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह इनकी जो टाइप्स हैं वो फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में भी 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक आपके पास इफ़ देन स्टेटमेंट है, एक आपके पास इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है। सिमिलरली लूप में भी आपके पास 2 तरह के लूप स्ट्रक्चर्स हैं, व्हाइल व्हेन लूप एंड फॉर नेक्स्ट लूप। ओके, यहाँ तक आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसका एक फ़्लो चार्ट देखते हैं कि लूप में फ़्लो चार्ट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिएगा, ये उसका एक फ़्लो चार्ट है। आप इसको देखें, यहाँ पे कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ये यहाँ पे देखें T फॉर ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से आपका प्रोग्राम आपकी कंडीशन को चेक करे। कब तक चेक करें? जब तक आपके पास आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। बात फॉलो की बेटे आप लोगों ने? दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले आप कंडीशन देते हैं। ठीक है, आपकी कंडीशन जब ट्रू होती है, यहाँ पे ये T फॉर ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे नंबर यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो एंड ना करे बल्कि दोबारा से कंडीशन चेक करे। ठीक है, कंडीशन तब तक चेक करता रहे जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटे देखें क्या होगा, जब जब हमारी स्टेटमेंट, अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम ट्रू होती है तो ये 10 टाइम जो है क्या करेगा, एक प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे रिपीट होता रहेगा और रिपीट होके ये देखें एक लूप सर्कुलेशन बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक लूप है और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम यहाँ से एंड कर जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो है एक थ्योरी डिस्कस की हुई है। जैसे वो एग्जांपल में कह रहा है, सपोज वी वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। अगर हम स्क्रीन पे आई लव पाकिस्तान का मैसेज 100 टाइम्स शो करवाना चाहते हैं, दिस स्टेटमेंट विल बी यूज्ड फॉर 100 टाइम्स। तो हम अपनी कंडीशन देंगे, एक नंबर लेंगे कंडीशन में, उस पर कंडीशन लगा देंगे कि वो जब तक 100 के इक्वल रहे, आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती रहे और वो कंडीशन रिपीट होती रहे। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो इस तरह से जब 100 टाइम्स आपकी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और आपकी कंडीशन रिपीट होती रहेगी, तो दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड लूप स्ट्रक्चर बेसिकली। बहुत बार बेटे हमें अपनी प्रोग्रामिंग में लूप स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने हैं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर हैं तो पास शो करवाना है। तो अब मे पॉसिबल अगर हमारी क्लास में आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 100 है तो डेफ़िनेटली मुझे 100 टाइम मेरी कंडीशन चेक करनी है, यानी मुझे रिपीट करवानी है अपनी कंडीशन। वहाँ पे भी मैं लूप स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी। ठीक है,
इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, आपके पास सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप वो पास और फेल वाला काम करना चाहती हैं तो वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर से भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास इनका नॉलेज होता है इन स्ट्रक्चर्स का, तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन यू हैव टू फॉलो विच स्ट्रक्चर इज़ टू बी यूज्ड। गॉट इट?